जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। ये है राजस्थान स्कूल गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती 2025। जी हाँ, एक और नए ज़िले की अपडेट सामने आ चुकी है। स्कूल गेस्ट फैकल्टी टीचर है जो कि बिना परीक्षा सीधी भर्ती होगी। संविदा की भर्ती है। यह स्कूलों में महिला और पुरुष दोनों इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। वेतन वगैरह कितना मिलेगा, एज क्या है, योग्यता क्या है, चयन कैसे होगा, संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से दी जाएगी और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाएगा। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है और अच्छी प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी की पूरी लेटेस्ट अपडेट को समझेंगे। राजस्थान विद्या संबल टीचर भर्ती 2025 स्कूल गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती है, जो कि विद्या संबल योजना के तहत स्कूलों में गेस्ट फैकल्टी के ऊपर संविदा के टीचर लगाए जाएंगे, जो कि अस्थायी नौकरी है भैया। ठीक है साहब, बिना परीक्षा संविदा की भर्ती होगी। फॉर्म इसके शुरू हो चुके हैं। जिला कोटा का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है, यानी कि कोटा में ये भर्ती है। ठीक है जी, संपूर्ण जानकारी आपको देंगे। वेतन इसमें 21,000 रुपये पर मंथ मिलेगा। महिला और पुरुष दोनों के लिए यहाँ पर मौका है। और ये रहा इसका ऑफिशियल अपडेट जो आप देख सकते हैं भर्ती का। और ये अपडेट आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा, यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है। तो सभी साथी टेलीग्राम को ज्वाइन जरूर करें। टेलीग्राम के ऊपर आपको भर्तियों से संबंधित जो भी अपडेट आती है, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, भर्तियों के नोटिफिकेशन आते हैं या ऑफलाइन कोई फॉर्म आते हैं, वो सब टेलीग्राम के ऊपर डाले जाते हैं। और ओमवीर रोजगार के इंस्टाग्राम को भी सभी साथी फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि इंस्टा के माध्यम से आप ऑडियो कॉल करके हमसे बात कर सकते हैं। किसी भी भर्ती के बारे में जानकारी लेनी हो तो इंस्टा के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। मैसेज भी अगर आप करते हैं तो रिप्लाई जरूर दी जाएगी। अब देखो जी, विद्या संबल योजना सेवानिवृत्त अध्यापकों से 24 जून तक आवेदन मांगे हैं। अब ये बात मत समझना कि साहब सेवानिवृत्त अध्यापक ही फार्म भरेंगे के मैं तो तैयारी करा, मैं तो रीट पास कर चुका, रीट मेंस की तैयारी करा तो मैं फॉर्म कौन भर सका के? बिल्कुल भरो, तुम भी भरो। क्यों? क्योंकि इसमें देखो ये दिया गया है कि अभी मैं आपको बताता हूं, गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थी या सेवानिवृत्त अध्यापकों से 24 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। अब निजी अभ्यर्थी का मतलब ये हो गया कि कोई तैयारी करने वाला कैंडिडेट भी फॉर्म अप्लाई कर सकता है। जैसे कोई टीचर की तैयारी कर रहा है ना, या कोई प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रहा है, वो भी इसके लिए आवेदन कर सकता है। ठीक है जी, बिल्कुल। चलो जी, अब हम बात करते हैं इसमें कोटा की अपडेट है। अब इसमें ये नहीं है कि आप कोटा के ही फॉर्म भर सकते हो, नहीं, ऑल राजस्थान के कैंडिडेट इसमें आवेदन कर सकते हैं। समझ रहे हो ना? बिल्कुल। इसकी लास्ट डेट 24 जून रहेगी साहब। कितनी रहेगी? 24 जून इसकी लास्ट डेट रहेगी। तो 24 जून तक आप सभी इसमें आवेदन कर सकते हैं, चाहे आप पूरे राजस्थान में कोई से भी जिले से हो। लेकिन राजस्थान से बाहर का कैंडिडेट कोई फॉर्म नहीं भर पाएगा, इस बात का आप विशेष ध्यान रखें, क्योंकि ये गेस्ट फैकल्टी टीचर भर्ती है, संविदा की नौकरी है। और इसमें जो योग्यता है वो योग्यता भी आपको बताएंगे। राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय कैथून में विद्या संबल योजना के तहत भर्ती है। कैथून कहाँ पे है? कोटा में है। तो कैथून की स्कूल है ये, राजकीय अल्पसंख्यक बालक आवासीय विद्यालय कैथून। इसी स्कूल में आपको क्या मिलेगा? फॉर्म मिलेगा साहब। यहीं पे आपको फॉर्म जमा करवाना है, ठीक है ना? इसी स्कूल में आपको फॉर्म मिलेगा, कैथून की स्कूल में। यहाँ पे भर्ती निकली है, एक स्कूल है ये, इसमें भर्ती निकली है। 6ठी से लगा के 8वीं तक की कक्षाओं को पढ़ाने के लिए हिंदी का टीचर चाहिए, गणित का चाहिए, अंग्रेजी का चाहिए, विज्ञान का चाहिए और सामाजिक का चाहिए। ठीक है, गेस्ट फैकल्टी के रूप में निजी अभ्यर्थी या सेवानिवृत्त अध्यापकों से 24 जून तक आवेदन आमंत्रित किए गए हैं, यानी कि 6ठी से 8वीं तक। 6ठी से 8वीं तक जो रीट पात्रता पास कर चुके हैं कैंडिडेट, जिनकी रीट पास है, वो सभी इसके लिए आवेदन कर सकते हैं भाई। रीट मांगी गई है इसमें। 6ठी से 8वीं तक जो रीट पात्रता देते हैं ना, लेवल 2, बिल्कुल साहब, वो कैंडिडेट इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास में बीएड होगी और बीएड के बाद में फिर आपने रीट पात्रता दी होगी। ठीक है साहब, रीट पात्रता आपने दी होगी, तभी जाके आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं 6ठी से 8वीं तक लेवल 2 में।
क्योंकि लेवल 1 तो पहली से 5वीं तक होगा बीएसटीसी वाला को, बिल्कुल। तो बीएसटीसी वाले इसके लिए आवेदन नहीं कर सकते हैं, इसके लिए बीएड वाले आवेदन कर पाएंगे। ठीक है जी, बिल्कुल, ये बात हो गई। जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी त्रिलोक चंद मीणा ने बताया कि रिक्त पद हिंदी का 1 पद, गणित का 1 पद, अंग्रेजी का 1 पद, विज्ञान का 1 पद, सामाजिक का भी 1 पद है, एक पद है इसमें। ठीक है, और इसके लिए 3 अभ्यर्थियों का पैनल तैयार किया जाएगा। अभ्यर्थियों का चयन निर्धारित न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता, यानी कि उनकी योग्यता की जो परसेंटेज है, एक तो देखो रीट पात्रता में कितनी बनी वो, एक बीएड में कितनी बनी वो, ये आपकी जुड़ेंगी भाई। ठीक है, और स्नातक के भी नंबर जुड़ेंगे, स्नातक के भी नंबर जुड़ेंगे, स्नातक में आपकी कितनी बनी, इनके नंबर आपको ये जुड़ेंगे। और फिर आपकी जो रीट उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं जिसकी समय अवधि समाप्त नहीं हो, यानी कि रीट पात्रता आपकी होनी चाहिए क्लियर। ठीक है जी, बिल्कुल, और ये तो आजीवन रहती है। तो इनकी परीक्षाओं में जो प्राप्तांक हैं उसके प्रतिशत के आधार पर आपकी चयन प्रक्रिया होगी, यानी कि परसेंटेज बेस पर आपका सिलेक्शन होगा। और प्रति घंटा के हिसाब से 1 पीरियड के 300 रुपये आपको दिए जाएंगे, यानी कि भाई संडे की मान लो छुट्टी आ गई तो कोई पैसा कौन मिलेगा। ठीक है, बिल्कुल साहब। जैसे मान लो दीपावली की छुट्टी आ गई, शीतकालीन की आ गई, गर्मियों की छुट्टी पड़ गई, ग्रीष्मकालीन अवकाश, तो इनकी कोई छुट्टियों के पैसे नहीं मिलेंगे आपको। जितने पीरियड आप पढ़ाओगे उसी के हिसाब से आपको तनख्वाह दी जाएगी। जैसे दिन के आप 4 पीरियड लेते हैं तो 4 पीरियडों के 300 के हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे। ठीक है साहब, जैसे मान लो आप 6 पीरियड लेते हैं तो 6 पीरियडों के ही आपके पैसे जुड़ेंगे, ये चीज़ें हैं। और अधिकतम मासिक मानदेय आपका 21,000 रुपये मिलेगा भाई, और जो अधिक से अधिक तनख्वाह आपको 21,000 रुपये दी जाएगी महीने की। और ये नंबर है, इस नंबर पे आप संपर्क कर सकते हैं, पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। और जो भी साथी कोटा से हैं वो सभी आवेदन कर सकते हैं, कोटा के बाहर के जो दूसरे जिलों के हैं वो भी फॉर्म लगा सकते हैं। इस स्कूल में जाकर के भी आप संपर्क कर सकते हैं, या फिर आप मोबाइल नंबर दे रखे हैं, इस पर आप बात कर सकते हैं। और साहब इसका ऑफलाइन फॉर्म अगर स्कूल में नहीं मिलता है तो हम आपको देंगे बिल्कुल फ्री में। ठीक है, एज क्या होती है साहब इसमें, एज तो 18 से 40 है, कोई दिक्कत नहीं है। और जो सेवानिवृत्त अध्यापक हैं उनकी तो 65 साल तक भी एज है, वो तो 65 साल के भी हैं तो फॉर्म लगा सकते हैं, समझ रहे हो ना। यानी 60 साल के रिटायरमेंट हो गए हैं, बिल्कुल अब भी वो फॉर्म लगा सकते हैं। 65 साल तक नौकरी कर सकते हैं वो, 61 साल के, 62 साल के ऐसे हैं तो भी फॉर्म लगा सकते हैं। 65 साल तक ड्यूटी करवा लेंगे ये स्कूल वाले आपसे, 65 के होते रिटायरमेंट कर देंगे साहब। ठीक है जी, बिल्कुल ये चीज़ है। ओके साहब, अब हम इसमें देखते हैं इसका फॉर्म, ये रहा, ये इसका ऑफलाइन फॉर्म है। जो भी विद्या संबल योजना के तहत फॉर्म आता है वो ये फॉर्म है। विद्या संबल योजना के अंतर्गत आवेदन पत्र, किस विषय से आप फॉर्म भरते हैं, ऐसा कुछ भी है। आवेदक का पूरा नाम, जैसे मैं अपना पूरा नाम लिखूंगा तो राजेश गुजर, इस प्रकार से। पद सेवानिवृत्त हो गए हैं तो उसका पद लिख दो, सेवानिवृत्त नहीं है तो कोई बात नहीं। पिता का नाम, मम्मी का नाम, डेट ऑफ बर्थ, मोबाइल नंबर, स्थायी पता, मेल आईडी, और यहाँ पे आपकी योग्यता 10वीं 12वीं, स्नातक, अधिस्नातक का मतलब है बीएड, ये आपने कर रखी है तो इसके बारे में आप बताएं। ठीक है जी, कब पास की, कितने बने, कितने % हैं आपकी, नेट JRF जो भी आपने कर रखी है वो सब चीज़ें आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। ठीक है जी, फिर ये आपका शपथ पत्र है कि भाई मेरा जो भी मैंने आवेदन पत्र में जो सूचनाएं दी हैं वो सारी सही हैं। ये सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर मिलेगा भैया आपको। ठीक है साहब, बिल्कुल ये सत्यापन वगैरह है, ये पूरा का पूरा आपका फॉर्म रहा, ये आपको टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलेगा। तो सभी साथी टेलीग्राम को भी ज्वाइन जरूर कर सकते हैं। अगर कोई दूसरे जिले की भर्ती आती है तो भी बताएंगे। दूसरी चीज़, अलवर में भी ये भर्ती आई हुई है भाई। ठीक है साहब, बिल्कुल अलवर के जो कैंडिडेट हैं वो वीडियो को देख सकते हैं। जिला अलवर में भी गेस्ट फैकल्टी टीचर की भर्ती निकली हुई है, जिसके भी आवेदन शुरू हैं। कोई भी कैंडिडेट अलवर फॉर्म भरना चाहता है, अलवर का विद्यार्थी, वो अलवर का निवासी है, तो वो कैंडिडेट भी अप्लाई कर सकता है। अब अलवर में भर्ती आ गई और एक ये कोटा में आ गई, ये दोनों भर्तियाँ आ चुकी हैं। और ये दोनों की दोनों स्कूल की भर्ती है साहब। कैसी हैं? स्कूल के टीचरों की भर्ती है, संविदा के ऊपर आपको लगाया जा रहा है। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। सारी जानकारी मैंने क्लियर कर दी है। वीडियो अगर पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। चैनल पर पहली बार आए हैं तो विश्वास के साथ आप यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट मैंने बताए हैं उसी सब्जेक्ट के कैंडिडेट फॉर्म भरें, बाकी कोई दूसरा कैंडिडेट फॉर्म नहीं भर पाएगा इसमें। ठीक है साहब, बिल्कुल। तो नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।